हेलो स्टूडेंट्स। पिछले यूट्यूब में हमने इतिहास से संबंधित चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर रहे हैं आज के लेक्चर में इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, विशेषकर इतिहास का पुरातत्व आर्कियोलॉजी से संबंध। तो इसमें हम शुरू करते हैं। जब हम किसी विषय से इतिहास के संबंधों की बात करते हैं तो सबसे पहले 1 या 1.5 पेज में हम प्रस्तावना देते हैं कि इतिहास का अन्य विषयों से कैसे संबंध रहा है। किसी भी विषय का अस्तित्व एकांकी नहीं होता, अन्य विषयों से भी उसका संबंध होता है। वस्तुतः सभी विषय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इतिहास के विस्तार क्षेत्र की व्यापकता के मद्देनजर यह इतना विशद विषय है कि समस्त विषय इतिहास में समाहित हो जाते हैं। अतः विद्वानों ने इतिहास की व्यापकता को देखते हुए इसे समस्त विषयों के समवाय हेतु केंद्र के रूप में माना है। यानी कि समस्त विद्वान यह मानते हैं कि इतिहास केंद्र के रूप में सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री इज द फादर ऑफ सोशल साइंस। श्री जॉनसन महोदय के अनुसार इतिहास अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों की पृष्ठभूमि अथवा संगम स्थल रहा है। इतिहास को सर्वांगीण रूप से समझने के लिए अन्य विषयों का अध्ययन करना होगा और उन विषयों से इतिहास का संबंध स्थापित करना होगा। डॉक्टर ट्रेवेलियन ने इतिहास को सभी विषयों का निवास गृह बतलाया है। ऐतिहासिक घटनाओं के रंगमंच की दृष्टि से भूगोल, विभिन्न युगों की शासन प्रणालियों एवं जीवन के रूप में राजनीति शास्त्र एवं नागरिक शास्त्र, साहित्यिक स्रोत संदर्भों के माध्यम से साहित्य, स्रोत संदर्भों के अध्ययन के मुद्रा विज्ञान, अभिलेख शास्त्र, पुरातत्व में समाहित होते हुए बहुत उपयोगी हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा, विज्ञान, कला आदि सभी विषय इतिहास के अध्ययन में सहायक होते हैं। किंतु इतिहास को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जिस रूप में स्वीकार किया गया है उस तथा विद्यार्थियों के मानसिक विकास एवं क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए इतिहास को एक विशिष्ट अर्थ में ही ग्रहण किया गया है। अपने विशिष्ट क्षेत्र में इतिहास से सह संबंधित विषय भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य आदि हैं जिनसे समवाय किया जाना उपयोगी रहता है। इतिहास से इन विषयों के समवाय के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों को बोधगम्य, सरल एवं रोचक बनाया जा सकता है। अतः इतिहास का कुछ समृद्ध विषयों से समवाय पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। अब हम आगे बताएंगे कि इतिहास का पुरातत्व से संबंध, कोरिलेशन ऑफ हिस्ट्री विथ आर्कियोलॉजी। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी पुरातत्व है। इतिहास का यदि किसी विषय से सर्वाधिक निकट का संबंध है तो वह विषय पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी ही है। पुरातत्व अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द आर्कियोस एवं लोगोस संलग्न कर निर्मित है। आर्कियोस का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुरातन एवं लोगोस का अर्थ है ज्ञान। अतः आर्कियोलॉजी शब्द का अर्थ होता है प्राचीन या पुरातन ज्ञान। सुप्रसिद्ध भारतीय पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एच.डी. सांकलिया के मत आर्कियोलॉजी प्राइमरी मीन्स स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज, अर्थात पुरावशेषों का अध्ययन ही पुरातत्व है। सुप्रसिद्ध अमेरिकी पुरातत्वविद ग्राहम क्लार्क के अनुसार आर्कियोलॉजी may be simply defined as the systematic study of antiquities as a means of reconstructing of the past। पुरावशेषों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन से मानव इतिहास की संरचना ही पुरातत्व है। डॉक्टर M.K. श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, ने पुरातत्व की परिभाषा इस प्रकार से दी है: एक लंबे अवधि से प्रकृति एवं जलवायु में सुरक्षित
मानव के विभिन्न उपकरणों, अस्त्र शस्त्रों एवं अन्य उपयोगी सामग्रियों के आधार पर मानव के अतीत के विभिन्न चरणों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन ही पुरातत्व है। अर्थात पुरातत्व वह विद्या है जिसके अंतर्गत प्राचीन अवशेषों के अध्ययन के आधार पर पूर्व काल की स्थिति या अवस्था का अनुमान और अनुसंधान किया जाता है। पुरातत्व की प्रायोगिक प्रविधि द्वारा विलुप्त, विच्छिन्न एवं उलझी हुई ऐतिहासिक कड़ियों को खोजा, संयुक्त किया और सुलझाया जाता है। पृथ्वी की विभिन्न परतों या तहों से प्राप्त ध्वंसावशेषों, कंकालों, जीवाश्मों, उपकरणों, स्मारकों, मुद्राओं, अभिलेखों आदि का वैज्ञानिक से अध्ययन और अनुसंधान पुरातत्व शास्त्र लुप्त इतिहास का विनिर्माण करता है। इतिहास लेखन मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों द्वारा किया जा सकता है। नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत और नंबर 2 है पुरातात्विक स्रोत। इनमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया इतिहास अधिक प्रामाणिक माना है। जिस देश का इतिहास जितना पुराना होता है, उसकी पुरातात्विक सामग्री भी उतनी ही अधिक तथा प्रचुर परिणाम में प्राप्त होनी चाहिए। सिंधु सभ्यता की खोज एवं सांस्कृतिक निधियों के उद्घाटन ने हमारे इतिहास को 5000 वर्ष पहले पहुंचा दिया। सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान श्री राहुल सांकृत्यायन के अनुसार धरती के भीतर छिपी सामग्री किसी भी समय प्रकट होकर देश के इतिहास की सीमा को और पीछे ढकेल सकती है। इतिहास लेखन में पुरातात्विक वस्तुएं काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई खनन द्वारा अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इतिहास के निर्माण में एवं इतिहास की विलुप्त कड़ियों को खोजने में जहां साहित्यिक साक्ष्य मौन हैं, वहां पुरातात्विक साक्ष्य हमारी मदद करते हैं। पुरातात्विक सामग्री के तहत मुख्य रूप से अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक आदि आते हैं। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में पुरातत्व एक प्रमुख साधन के रूप में हमारे सामने आता है, बशर्ते कि पुरातात्विक सामग्री की छानबीन भावनी के साथ सम्यक समालोचना द्वारा वैज्ञानिक प्रविधि से की जावे। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में सर्वप्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। ये अभिलेख स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, प्रतिमाओं, मुद्राओं और दीवारों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व मध्य एशिया के भोगजकुल से प्राप्त हुआ था, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से हमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि D.R. भंडारकर महोदय ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें कई लेख एवं प्रशस्तियां मिलती हैं जो तत्युगीन इतिहास पर प्रकाश डालती हैं। इनमें कलिंगराज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रमुख है। खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का यह एकमात्र पुरातात्विक साक्ष्य है जिसमें उसके विभिन्न वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा शक शासक रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख इत्यादि कई अभिलेख प्राप्त होते हैं और इन अभिलेखों के अध्ययन द्वारा इन शासकों के कार्यों, युद्धों, उपलब्धियों और इनके राजवंशों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों के अतिरिक्त मुद्राएं भी इतिहास के पुनर्निर्माण एवं इतिहास की विलुप्त कड़ियों को जोड़ने में काफी सहायक सिद्ध होती है। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का एकमात्र प्रमुख स्रोत मुद्राओं को ही माना जाता है। मुद्राओं पर उत्कीर्ण तिथियों एवं राजाओं के नाम इतिहास के कालक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न शासकों की अपनी
आर्थिक स्थिति एवं समृद्धि तथा साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान भी मुद्राओं के आधार पर लगाया जा सकता है। प्राचीन भारतीय गणतंत्रों में मालव, योधे एवं पांचाल के मित्रवंशी शासकों की जानकारी का एकमात्र साधन सिक्के ही हैं। सिक्के यानी कि मुद्राओं के द्वारा विभिन्न शासकों के धर्म, साहित्य एवं कला के प्रति लगाव का भी पता चलता है। एक मुद्रा पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेमी होने का परिचायक है। पुरातात्विक स्मारकों में प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां, स्तूप, राजप्रसाद आदि आते हैं। इनसे काल विशेष की कला एवं वास्तुकला का पता चलता है। ये स्मारक तत्युगीन समय की आर्थिक स्थिति का बोध कराते हैं। सांची, खजुराहो, उड़ीसा एवं चालुक्य और चोलकालीन मंदिर प्राचीन भारतीय हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य कला के उत्कृष्ट स्वरूप के परिचायक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरातात्विक वस्तुएं इतिहास जानने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, परंतु इसके लिए वैज्ञानिक प्रविधि से यह देखना होता है कि वह पुरातात्विक वस्तु किस काल की है। पुरातत्वविदों द्वारा प्रतिपादित काल निर्णय के स्तरीकरण सिद्धांत के द्वारा उस वस्तु की प्राचीनता का पता चलता है। भारत में पुरातत्व के स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर को जाता है। स्तरीकरण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई भूगर्भिक उथल पुथल नहीं हुआ है तो सबसे निचले स्तर से प्राप्त पुरावशेष प्राचीनतम एवं सबसे ऊपर के स्तर से प्राप्त होने वाले पुरावशेष नवीनतम होंगे। इस तरह इतिहास विषय को वैज्ञानिक विधाओं से परिष्कृत करने का श्रेय पुरातत्व विषय को जाता है। भारत में 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय पाश्चात्य विद्वानों को जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 23 भागों में प्रकाशित की। पाश्चात्य विद्वानों से प्रेरणा लेकर भारतीय विद्वानों सर राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस आदि ने भी भारतीय पुरातत्व समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास एवं पुरातत्व का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। कुछ विद्वान तो इन दोनों विषयों को एक ही वस्तु के दो अंगों की संज्ञा देते हैं। इतिहास में वस्तुपरक अध्ययन हेतु पुरातत्व के महत्व को पश्चिम में जो अवसर मिस्र, यूनान व रोम की संस्कृति ने दिए, भारत में वह अवसर कनिंघम ने दिया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। कनिंघम के समय में पुरातत्व मात्र टूटी मूर्तियों, प्राचीन भवनों व टीलों के ध्वंसावशेषों तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व इतिहास से समृद्ध सभी वस्तुओं को समेटती है। पुरातत्व की सामग्री और समन्वेषणा इतिहास की एक बहुत बड़ी निधि है। इसी आधार पर इतिहास को प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पुरातत्व आधुनिक युग में इतिहास और उससे जुड़े सहयोगी विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे प्राप्त जानकारियों से वह इतिहास की अनेक प्रक्षिप्त जानकारियों को प्रभावित करता है एवं उनमें संशोधन करता है। यही इतिहास और पुरातत्व में संबंध है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हम ये कह सकते हैं कि इतिहास का पुरातत्व से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, बहुत निकट का संबंध है और यह इतिहास के ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। आज का यह इतिहास का पुरातत्व से संबंध यही एंड होता है इसका। आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स बनाइए और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, आप लोग घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने मित्रों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने शहर, प्रदेश और देश का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू। अगला टॉपिक हम आपको 2019 का प्रश्न पत्र बताएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखना चाहिए और इसी कड़ी में आगे
जो आज हमने इतिहास का पुरातत्व से संबंध बताया है, आगे हम इतिहास का राजनीति विज्ञान से, भूगोल से और अन्य विषयों से संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।